हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं नया चैप्टर अर्थशास्त्र शुरू करने वाला हूं और इससे पहले दोस्तों मेरा अकाउंटेंसी खत्म हो गया, जो सारे वीडियो अपलोड हुए हैं पहले से ही। आज दोस्तों मैं अगर अर्थशास्त्र की बात करूंगा तो अर्थशास्त्र में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है और उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, या अर्थशास्त्र दोस्तों कितने प्रकार का होता है। इसमें मैं आपको बताऊं दोस्तों, टॉपिक वाइज दो चार टॉपिक आपको बताता रहूंगा। जो वीडियो आज बनेगा, जो नहीं बन पाएगा वो कल मैं अपलोड करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसे दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं अर्थशास्त्र क्या है, उसके बाद अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, और दोस्तों अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो एक राष्ट्र के अंतर्गत होने वाले समस्त गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के प्रकार और अर्थव्यवस्था के। अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र वह मानवीय विज्ञान है। मानवीय विज्ञान का मतलब होता है जिसमें दोस्तों हम व्यक्ति विशेष की समस्याओं पे, व्यक्ति विशेष के आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे हम मानवीय विज्ञान भी कहते हैं। जिसमें संसाधन इस प्रकार वितरित किए जाते हैं, उन मानवीय आवश्यकता या मानवीय अध्ययन को जो हमारे पास संसाधन होते हैं, श्रम, साहस, पूंजी, इस तरीके से दोस्तों वितरित किए जाते हैं जिसमें एक उपभोक्ता, वहाँ पर जो उपभोक्ता होगा उसकी अधिकतम संतुष्टि, या एक उत्पादक मतलब किसी वस्तु को बनाने वाला, उसका अधिकतम लाभ, या दोस्तों ये कहें हम कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण हो सके। तो दोस्तों अगर हम ये बात करें कि अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता की बात किया जाता है, उत्पादन की बात किया जाता है, सामाजिक कल्याण की बात किया जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र हमारा ये डिफिनेशन बताता है कि जिसमें हम एक सामाजिक परिवेश और एक व्यक्तिगत व्यवसायिक परिवेश दोनों आपस में जुड़कर अर्थशास्त्र को बनाते हैं, जिसमें मानवीय क्रियाएं और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तो इसमें मानवीय क्रियाएं और सामाजिक क्रियाएं, दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। तो अर्थशास्त्र को यहाँ पर दो पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला पार्ट होता है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और एक होता है व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब दोस्तों ये बांटा क्यों गया? अगर हम एक व्यक्ति विशेष या फर्म या कंपनी या फिर छोटे पैमाने पर अगर किसी चीज़ की या उपभोक्ता या उत्पादन से रिलेटेड, अब जैसे कि पहले ही बताया मैंने परिभाषा में कि मानवीय क्रियाओं से संबंधित है उपभोक्ता और क्या कहते हैं दोस्तों उत्पादन, ये चीज़ें हमारे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत व्यापक होती है, जिसमें समाज की बात करते हैं, समाज की आय की बात करते हैं, और समाज के विकास की बात करते हैं, या फिर राष्ट्र के आय की बात करते हैं, या फिर राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। मित्रों अगर यह कहें कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो एक छोटे पैमाने पर एक फर्म, एक कंपनी या फिर एक सीमित दायरे में हम लोगों को अध्ययन कराती है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए, कैसे लोग खरीदेंगे, प्राइस क्या रखा जाए, कीमत क्या रखी जाए, ये सारी चीज़ें हमारी दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन दोस्तों यही जब व्यापक पैमाने पर होता है कि आय क्या थी, राष्ट्र की आय क्या थी, राष्ट्र का अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक आय क्या है, कहने का तात्पर्य है दोस्तों जब अगर हम पूरे भारतवर्ष की अगर कोई चीज़ का अध्ययन करेंगे या ये करते हैं कि राष्ट्र का अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों वो व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होता है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अगर मैं परिभाषा बताऊं तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का तात्पर्य जो एक फर्म या एक व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन से लेकर वस्तु के बिक्री तक शामिल किया जाता है। और उसके बाद अगर दोस्तों मैं व्यापक अर्थशास्त्र की बात करूं तो व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब राष्ट्र का आय या राष्ट्र की इनकम या राष्ट्र का विकास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर व्यापक अर्थशास्त्र शामिल किया जाता है।
अब दोस्तों, चूंकि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र पढ़ते वक्त ये दो तरीके तो अर्थशास्त्र के हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक जगह अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था पाया जाता है। जैसे दोस्तों, हमारे यहाँ पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी बात होती है दोस्तों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अगर मैं बात करूं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो जब कोई भी देश जो अपने यहाँ समस्त क्रियाकलाप या समस्त कार्य, चाहे वो बृहद पैमाने पर हो चाहे वो छोटे पैमाने पर हो, वे सभी कार्य सरकार के हाथों में होता है और सरकार सुनिश्चित करती है कि क्या कार्य किया जाए और कैसे किया जाए, तब उसे हम लोग सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका दोस्तों केवल एक आध उदाहरण जैसे रूस वगैरह बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार अपने सारे कार्य पूंजीवादियों के हाथों में दे देती है कार्य कराने के लिए, और अपना कार्य पूंजीवादियों को देकर एक निश्चित तिथि, निश्चित समय के अंतर्गत, निश्चित टाइम के अंतर्गत दोस्तों अपने कार्य को करवाती है। जैसे अमेरिका हुआ दोस्तों, इजराइल हुआ दोस्तों, ये सब ऐसे हैं कि जो अपने सभी कार्य एक प्रकार से प्राइवेट कर देते हैं, पूंजीवादियों के हाथ में दे देते हैं। वो पूंजीवादी उस कार्य को करके सरकार को देते हैं, और जो भी जैसे टेंडर के रूप में हो सकता है, ये किसी अन्य लाभान्वित कार्य के लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जहां पर कार्य समाज मतलब सरकार न करके दोस्तों, और सरकार अपने कार्य को दूसरे के हाथ में, जैसे अन्य किसी पूंजीवादी या पूंजीपति के उद्योगों के अंतर्गत दे दिया जाता है और वो कार्य को करते हैं। तीसरा होता है दोस्तों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ कार्य सरकार करती है और कुछ कार्य पूंजीवादी करते हैं। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा दोस्तों हमारा भारत है, जिसमें मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। भारत में कुछ कार्य जैसे रेलवे का कार्य हुआ, और कुछ सरकारी संस्थाएं स्कूल वगैरह हुई, या फिर कुछ ऐसे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे राजनीतिक वर्क हैं जिसका कार्य आज भी समाज कर रही है, जो मतलब सरकार के हाथों में है। जैसे रेलवे हो गया, एजुकेशन पे कार्य हो गया, आर्मी वगैरह के हाथों में हो गया, यानी सेना संस्था का हाथ हो गया। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे यहाँ प्राइवेट सरकार के हाथों में है, यानी सरकार मिलकर काम करती है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में सरकार का सहयोग होता है। लेकिन दोस्तों सब सहयोग नहीं होता, कुछ सहयोग पूंजीवादी अपने तरीके से यहाँ पर कार्य करते हैं जो सरकार की सहमति से होता है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं और समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं, जब ये दोनों अर्थव्यवस्था जिस देश में लागू होता है उसी को दोस्तों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था करते हैं। भारत में सामाजिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो सरकार भी कार्य करती है जनता के लिए, और पूंजीपति भी कार्य करते हैं जनता के लिए। अब ये दोस्तों अलग अलग बातें हो गई कि पूंजीपति सरकार दे देती है काम करने के लिए, और सरकार कहीं कहीं खुद अपना काम अपने पास रखती है। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र के जो 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक सूक्ष्म एक व्यापक। तो सूक्ष्म और व्यापक ये 2 तरीके के अर्थशास्त्र पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक जगह पर या एक अर्थव्यवस्था में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके के एक राज्य में, ये राष्ट्र में अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की, तो जैसे सबका अलग अलग परिभाषा है दोस्तों। मैं एक आध परिभाषा दोस्तों आपको बताऊंगा। जैसे W.N. लुट्स ने कहा, अर्थव्यवस्था की बात करूं, अर्थव्यवस्था उन संस्थाओं का समूह है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 3 तरीके के अर्थव्यवस्था होते हैं दोस्तों। उसमें W.N. लुट्स ने अर्थव्यवस्था की बात किया। अर्थव्यवस्था उन संस्थाओं का समूह है जिन्हें दिए हुए व्यक्ति, राष्ट्र समूह द्वारा साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका यह कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था उन संसाधनों का समूह होता है जिसमें व्यक्ति, राष्ट्र, अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो एक व्यक्ति भी अपने ही अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु को बनाता है, बेचता है, खरीदता है। एक तो ये चीजें हो गई दोस्तों। एक राष्ट्र के हित में होता है,
ये राष्ट्र के हित में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब उसके बाद इसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि भी होती है। दोस्तों अगर मैं मानवीय आवश्यकताओं की बात करूं तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक स्तर पे और पूंजीवादी स्तर पर दोनों, यानी सरकार द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है और सरकार के साथ साथ एक व्यक्ति विशेष पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी इसका परिपूर्ण कार्य होता है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी सरकार जो कार्य पूंजीवादियों के हाथों में देती है उसका यह कार्य होता है कि जनता द्वारा आवश्यक कार्यों को पूरा किया जाए। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं आगे तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो अर्थव्यवस्था है, इन तीनों का अलग अलग डिफिनेशन है दोस्तों, अलग अलग विशेषता है, अलग अलग लाभ है, अलग अलग विशेषता है दोस्तों। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से ही जुड़े हुए होते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र 3 तरीके का होता है। मैंने पहले ही बताया तो अर्थशास्त्र 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सूक्ष्म, एक व्यापक, मैक्रो। अब दोस्तों अगर मैं एक पार्ट उठाऊं सूक्ष्म की, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मैंने दोस्तों पहले ही बताया, इसमें हम किसी फर्म, संस्था, मानवीय आवश्यकताएं छोटे पैमाने पर, कंपनी, व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं। और अगर मैं व्यापक की बात करूं तो यहाँ पर हम माइक्रो यानी बृहद, जैसे राष्ट्र के स्तर का कार्य यहाँ पर दोस्तों हम अध्ययन करें।